नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। काराकाट से उनकी हार हो गई थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का घटक दल है और उसे एक सीट ही दी गई थी, लेकिन वहां के राजनीतिक समीकरण ऐसे गठित हुए कि उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। अब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में जाने के साथ केंद्र में मंत्री भी बन जाएंगे, इसकी संभावना प्रबल हो गई है। मैं इस पर बात करूंगा कि क्यों ये संभावनाएं प्रबल हो रही हैं, लेकिन इसके साथ आप ये गौर करिए कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा बिहार विधान परिषद की जो एक सीट महाबली सिंह के निष्कासन और उनकी सदस्यता रद्द करने के साथ खाली हुई थी, उसके लिए नामांकन दायर कर दिया और इस बात की संभावना है कि वो निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे। सिर्फ उनकी विजय की औपचारिक घोषणा की जानी बाकी है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपसे साझा करता रहा हूं, मुरेठा का। जी हां, सम्राट चौधरी राज्य के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या जाकर अपनी मुरेठा, अपनी पगड़ी को दान कराए, मुंडन करा लिया। उनके साथ एक बड़ा काफिला गया। उन्होंने संकल्प लिया था कि वो महागठबंधन की सरकार, जो नीतीश कुमार की सरकार थी, उसको अपदस्थ करने के बाद वो पगड़ी खोलेंगे। लेकिन घटनाक्रम तेजी से बदला और जनवरी में नीतीश कुमार वापस चले आए एनडीए में, एनडीए के मुख्यमंत्री बने। उनकी पगड़ी तो नहीं खुली, मुरेठा तो नहीं खुला, लेकिन उनका संकल्प एनडीए में आने के साथ अब पूरा हो गया। यानी नीतीश कुमार के एनडीए के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद पूरा हो गया। अब सम्राट चौधरी ने मुरेठा खोल दिया, मुंडन करा लिया, उनका संकल्प पूरा हुआ। ये तीन घटनाक्रम इस बात के संकेत करा रहे हैं कि हाल के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मध्य बिहार के मगध, पटना, भोजपुर और शाहाबाद क्षेत्रों में एनडीए के लौकुश वोट बैंक में बिखरा हुआ उसका चरण हुआ है, उससे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी बेहद चिंतित है। इस सिर्फ कुशवाहा वोट बैंक का बिखराव नहीं हुआ था, बल्कि लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी चतुराई से किलेबंदी की थी। वो लवकुश जो नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है, उसमें छितराव का प्रयास किया था और वो हो भी गया। भले पूरे प्रदेश में ना हुआ हो, लेकिन मध्य बिहार के इन क्षेत्रों में तो घटित हुआ। कुशवाहा समाज ने एनडीए को वोट नहीं किया और भी जातियों के वोट बिंद के उनका वोट नहीं मिला एनडीए के उम्मीदवार को, और नतीजन जो परिणाम आए वो आप जान चुके हैं। जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, ये सारी की सारी सीटें एक लाइन से एनडीए ने गंवा दी।
स्वाभाविक है ये एनडीए के चिंता का विषय है, क्योंकि लालू यादव ने जो व्यूह रचना की थी कुशवाहा वोटों को तोड़ने की, वो कामयाब हो गई। भले कामयाब पूरे प्रदेश में ना हुई हो, इस पर अलग से मंथन करना जरूरी है कि पूरे प्रदेश में इसका क्या संदेश गया और कितना असरदार हुआ। लेकिन मध्य बिहार में जो हुआ, और मध्य बिहार खास करके इसी क्षेत्र में लवकुश जो वोट बैंक है, वो एनडीए और नीतीश कुमार का वोट बैंक है। उसमें क्षरण होना, उसमें बिखराव होना स्वाभाविक तौर पे नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा पतन का कारण था, और इसका संदेश दूर तक जाना भी स्वाभाविक था। अब इस फ्लंक पे, यानी ये जो नैरेटिव सेट किया लालू यादव ने कुशवाहा वोटों को तोड़ने का, उसकी भरपाई का प्रयास अब तेज हो गया है। और ये संकेत, ये घटनाक्रम इसी बात के संकेत करा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हार तो गए, लेकिन राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हुई है, विवेक ठाकुर और मीसा भारती के लोकसभा चुनाव जीत जाने के बाद उनमें से एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का केंद्र में जाना मायने रखता है। अब पहले की तरह उपेंद्र कुशवाहा अगर इधर उधर ना करे और जमकर एनडीए में बने रहें, तो ये तय मानिए कि आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्री परिषद के विस्तार में उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। और इसके साथ ये संदेश दिया जाएगा कि जिस राजा राम कुशवाहा सीपीआई एमएल की बदौलत हार हुई है उपेंद्र कुशवाहा की, वो राजा राम कुशवाहा जीत कर भी एक सांसद के अतिरिक्त बिहार को कुछ देने की स्थिति में नहीं है। वो केंद्र में मंत्री नहीं बन सकते, वो मात्र एक सांसद ही रहेंगे। लेकिन उनके हारे हुए उम्मीदवार उनसे हारे हुए उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाकर ये संदेश दिया जाएगा, खासकर कुशवाहा समाज के बीच में, कि अगर कुशवाहा को वोट हमारे साथ मिलकर के करना था तो उसका अंजाम इस तरह से होता। यानी अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा समाज, कोयरी समाज का वोट आता तो हम कुछ देने की स्थिति में होते, राजा राम कुशवाहा कुछ नहीं दे पाएंगे। और यही औरंगाबाद सीट में जीते अभय कुशवाहा के साथ भी लागू होता है। अभय कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार के बतौर जीतने में सफल तो रहे। सुशील कुमार सिंह बीजेपी के सांसद को पराजित तो कर दिया, लेकिन अभय कुशवाहा केंद्र में मंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सरकार इंडिया फ्रंट की नहीं बनी है। सरकार बनी है एनडीए की, नरेंद्र मोदी की। और ये नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार में इस बात की संभावना प्रबल थी कि सुशील कुमार सिंह केंद्र में मंत्री बन जाते, वो नहीं हुआ। अब श्री भगवान सिंह कुशवाहा को एकमात्र जो अभी खाली सीट पर विधान परिषद में ले जाने का मकसद भी वही है कि बिदके हुए कुशवाहा समाज को कैसे नीतीश और बीजेपी के साथ जोड़े रखा जाए। संभव है कि इनके निर्विरोध निर्वाचन के बाद इन्हें भी नीतीश सरकार, एनडीए सरकार में, बिहार के नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बना दिया जाए
और यही संदेश दिया जाएगा कि कुशवाहा वोट जो हमारे साथ जुड़ा है वो समाज के कल्याण और बिहार के कल्याण के लिए आगे आ सकता है, लेकिन दूसरों को यानी विरोधियों को वोट देकर कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। अब सम्राट चौधरी ने पगड़ी उतार दी, मुरेठा कट गया, लेकिन इस बात की संभावना भी इसी वोट बैंक को, लवकुश वोट बैंक को जोड़े रखने के अभियान के तहत ये माना जा रहा है कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। कालांतर में हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें छोड़ना पड़े और किसी और नेता के जिम्मे ये जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब नतीजे इस तरह के आए और कुशवाहा समाज को वापस जोड़े रखने की इच्छा से इस तरह का अभियान एनडीए चला रहा है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंतित होकर 4 कदम आगे बढ़ते हुए ये फैसले ले रही है, तो निश्चय ही सम्राट चौधरी को भी अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन राजनीति है और सियासत के दांव कभी भी किसी भी दिशा में चल पड़ते हैं, कहना बहुत कठिन। मैं इन संभावनाओं को आपसे साझा कर रहा हूं। मेरा इरादा सिर्फ इतना ही है कि जो संभावनाएं हैं उस पर आपसे बात करूं। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।